अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, आज हमारे साथ हल्के शिवाजी नगर के जाना माना चेहरा और कांग्रेस के बड़े सपोर्टर जनाब सैयद असलम बाबा साहब मौजूद हैं। हाल ही में जेडीएस ज्वाइन किए हैं, तो चलिए जानते हैं तमाम तफसीलात सैयद असलम बाबा से। अस्सलाम वालेकुम और तमाम को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा पैगाम है, क्योंकि आपका सवाल था कि आप कांग्रेस में रहे थे, जेडीएस में जुड़ने का मकसद क्या है। तो मेरी जो 12 तारीख़ को मैंने एक शेर पढ़े करवाया था शिवाजी नगर के अंदर, हमारे मस्तान साहब कि सब हम लोग साथ मिलकर एक लीडरान किए थे। तो हमारा मकसद एक ही था, हमारा मोटो एक ही था कि मुसलमानों का नाम बदनाम ना हो। मैं लफ्ज़ को बार बार कहना नहीं चाहता कि बाज़ मीडिया में कह चुका हूँ। मुसलमानों की जो छमी है उस छमी को हमें बदलाना है और एक रेवोल्यूशन को लाना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है तमाम लीडरान आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लीडरान हैं, चल रहा है, मगर कोई किसी लीडर ने भी किसी को लीडर नहीं बनाया। हर कोई अपनी मुफाद परस्त बन रहा है। जेडीएस एक ऐसी सेक्युलरिज्म पार्टी है, आप लोग सब जानते हैं। मैंने आप उस दिन भी कहा था कि सियासतदान कोई आंख नहीं, पब्लिक में भी आंख है। तो आज तक ये ग़ुलामी बस हुई 70 साल की कांग्रेस की, और बीजेपी का 10 साल का जुल्म से भी हम थक गए। अब जो दौर है, एक 5 साल हम क्यों जेडीएस को देकर नहीं देख सकते? क्या मुसलमान इतना कमज़ोर है? और देवेगौड़ा साहब और कुमार साहब की जो बहुत अच्छी छमी है कौम के लिए, उन्होंने क्या किया वो मुझे बार बार सुनने को आप लोगों को भी मिला है। अब मैं चाहता हूं कि नए दौर के अंदर, मैं परसों भी कह रहा था यही बात, कि जो हमारी मिल्कियत है, वक्त बोर्ड की जो मिल्कियत है, उसको एक सांप पर लाए। जो कोई भी सियासतदान हो, एक मुसलमान लीडर हो, कोई भी पार्टी में हो, हमारा जो वक्फ का है ये हमारे लिए मिल्कियत बनाए, एक हमारा बैतुल माल बनाया जाए और हमारे मुसलमानों के लिए बेहतर से बेहतर उसके हालात बनाए जाएं। क्योंकि आप जब कभी भी परेशानियां आती हैं, आप देख सकते हैं कि हर वक्त पर जो है मुसलमान एक मजलूम सा नज़र आता है, लाचार सा नज़र आता है। आखिर ये कब तक? अब हम लोगों ने इतनों को एमएलएस बनाया, हमने काउंसलर्स बनाए, मगर हमारी तो कोई माहौल में परेशानी ही है, कोई माहौल तो बदला नहीं है। अब चलो, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लीडर ऐसे बने जो नए आए, नए चेहरे आए, आलिम आए, नौजवान आए, क्योंकि जेडीएस के दरवाजे हर हमेशा खुले हैं। जेडीएस की सरकार बनती है जी, तो कहा जाता है, सुना जाता है जी कि डिप्टी सीएम जी मुसलमान का चेहरा होगा। जी, देखिए इंशाअल्लाह ये चीज़ तो होगी ही, क्योंकि देवेगौड़ा अप्पा जी और कुमार अन्ना ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले भी कर हैं। आप उनके वक्त की अगर से देखें तो हमारे रोशन बेग साहब को भी उन्होंने होम बनाया था, बल्कि आज तक कांग्रेस के ज़रिए से कोई नहीं बने। जेडीएस सरकार के अंदर होम मिनिस्टर हमारे रोशन बेग साहब रहे, और बहुत सारे मुख्तलिफ लीडर जो है वहाँ से तैयार होकर आए। अभी ये जो सवाल है डिप्टी सीएम का, मैं बोलता हूँ कि जो इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, उस इंसान से हम ये गिला कर सकते हैं। अब कुमार स्वामी हो या देवेगौड़ा जी हो, इन दोनों ने जो है सिला रहमी दिखाई है, मुसलमानों की तरफ मोहब्बत वाला क़दम बढ़ाया हुआ है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी एक मरतबा साथ देकर देखें। ऐसा साथ नहीं दें, अलाइंस वाला ना दें, कंप्लीट एक होकर, जैसा कि कहा करते थे कि मुसलमान कांग्रेस को वोट डालते, एक मरतबा हम एक होकर जेडीएस को वोट डालकर देखें। जेडीएस का डीसीएम का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, आने वाले वक्त और हालात के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर जो उभर रहे हैं, जो कौम का जज्बा रखते हैं। देखिए, बहुत सारे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप भी हो सकते हैं। जेडीएस के अंदर ऐसा नहीं है कि घिसे पिटे लीडरों को ही उसके लिए बना जाए। मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों को लाए। मैं ये चाहता हूं कि कोई हमारे अच्छे बेहतरीन मुफ्ती या आलिम जो हक़ परस्त है वो आगे आएँ। और तो जी सर, जेडीएस के कितने सीट्स आने के अंदेशा है? जी, आप अक्सर देखा करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेडीएस के सीट्स आएंगे नहीं। मैं अगर से अभी दावा करूं तो दावे पर बाकी ना रहूं तो ये तोहमत आगे चलकर लगेगी। मैं अपने दामन पर दाग और मेरी कौम पर दामन पे दाग नहीं लगा सकता। आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि जेडीएस बहुत एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी इंशाअल्लाह। सर, कहीं ना कहीं फिर भी कोलैबोरेशन अगर होना पड़ा तो जेडीएस किसका हाथ मिलाएगी सर?
जी देखिए, आपको अभी आपके सामने ही है ये सवाल का जवाब। कलबुर्गी के अंदर जो है हमारा, उसके अंदर आज तक हमने भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। इसका सबूत है कि हम लोग कैसे हैं, हमारी पार्टी कैसी है। अगर से मिलाना होता तो आज तक पार्टी फॉर्म हो गई होती। हर बार कांग्रेस की गद्दारी चल चल कर हमें जेडीएस वालों को जो है बदनाम किया गया। सर, अगर कांग्रेस सरकार से पहले बीजेपी की सरकार थी, तब 2.5 साल के लिए जेडीएस ने बीजेपी का हाथ मिलाया था जी। इस बार अगर जेडीएस कम सीट्स आएगी तो भाजपा का से मिलाएगी हाथ? जी इंशाल्लाह ये आपको वक्त और हालात बताएंगे, क्योंकि हमारी एक कोशिश है कि इस बार जो सरकार है हम लोग किंग मेकर्स नहीं बनेंगे, कुमाराना खुद किंग बनेंगे। ये हमारा मानना है और ये हमारी सोच है और लोगों की हमारे साथ ताकत जुड़ रही है, क्योंकि तमाम लोग देख चुके हैं कि कांग्रेसियों की हालत क्या है, भाजपा की हालत क्या है। अभी आप अगर से अनजान हैं तो मैं एक आपको बात बता दूं कि बेटी बचाओ जो भाजपा का चल रहा था, आज एक मिनिस्टर का जो है बीजेपी के ही बहुत अच्छा सा वीडियो बाहर आया हुआ है। अभी आप बेटी बचाओ तो बोलना ही नारा उनका बेहतर है, क्योंकि बेटी बचाओ बाकायदा बचाना है, क्योंकि ऐसे लोग जब सियासत में आते हैं तो बेटी को बचाना ज़रूरी है भाई। आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर माइनॉरिटी बनेगी, और कांग्रेस की लीडर्स को आप पूछिए कि माइनॉरिटी बोलते हैं तो ये बेकार पोस्ट है, वही बताते हैं। माइनॉरिटी की पोस्ट की अहमियत ही नहीं है, क्योंकि मंजे हुए सियासतदान इतनी बेहतरीन तरीके से नौजवानों को भी वहाँ पर पागल बना रहे हैं। ये एक नौजवान जो आया था बहुत सारी तादाद से, जो नलपाड़ भाई है, यूथ का बनकर आया, मगर उसके साथ भी दगा हो गई। और कितनी दगाबाजी कांग्रेस वालों के पीछे लोग जवान सहते रहेंगे। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि एक होकर इस बार जेडीएस का साथ दें, और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कुमाराना आपके सरपरस्त और बादशाह बनेंगे, मगर आपके साथ बादशाहित के अंदर भी एक भाई नज़र आएगा, एक बाप नज़र आएगा। आपको कोई रौड़ी और कोई गुंडागर्दी नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह।